मैं कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित बता रहा हूँ। इसकी पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें कंपाउंड सेंटेंस क्लाज क्या होते हैं उसके बारे में बताया, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं 4 प्रकार के मैंने बताए थे, उसमें 2 का प्रयोग मैंने बताया था, कुमुलेटिव और एडवर्सेटिव कंजक्शन का। तो जिसने पिछली वीडियो को देखा है तभी ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसमें क्लाज के बारे में पहले बता चुका हूँ विस्तृत रूप से क्लाज क्या होता है। जब तक क्लाज समझ में नहीं आएगा क्लाज क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया है। अब उसी में आगे जो 2 बचे हुए हैं मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था क्युमुलेटिव कंजक्शंस और एडवर्सेटिव कंजक्शंस। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया था। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से बनता है, जिसमें 2 बच गए थे वो मैं बताने जा रहा हूँ। अल्टरनेटिव कंजक्शन, कंपाउंड सेंटेंस। जिसने पिछली वीडियो को देखा है तभी ये वीडियो समझ में आएगी। इसमें अल्टरनेटिव कंजक्शंस आर अदरवाइज, आइदर, आर, नाइदर, नार, ये हमेशा संयुक्त रूप से जोड़े में चलते हैं। इस तरह से अकेले नहीं प्रयोग किए जाते हैं। अकेले अगर इनका प्रयोग किया जाएगा तो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है, कंजक्शन के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। इसी तरह से उसमें आया था बोथ एंड, बोथ करके कुमुलेटिव कंजक्शन में मैंने बताया था बोथ एंड, और नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह से बट आल्सो। तो ये इस तरह से चलते हैं जोड़ा लेकर के, अपना साथी लेकर के चलते हैं, अकेले कभी प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो अकेले जब प्रयोग किया जाएगा तो अलग हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो है अल्टरनेटिव में आइदर आर नाइदर आर, या तो ये या फिर ये, नाइदर उसी का निगेटिव है, आर अदरवाइज अथवा या अन्यथा नहीं तो, इनका प्रयोग किया जाता है। मैं उदाहरण लिख करके बताता हूं। मेक हेस्ट, यू विल मिस द ट्रेन। 2 सेंटेंस हैं, एक ये और एक ये। जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। तो नहीं तो आर लग जाएगा या फिर अदरवाइज लग जाएगा। ये तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ये हमारा सेंटेंस बनके कंपाउंड तैयार हो गया। ये देखिए प्रिंसिपल क्लास और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास बन गया है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से बना है। तो ये मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लास कोऑर्डिनेटिंग क्लास होता क्या है। तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए तभी पूरा ये समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें विस्तृत रूप से मैंने बताया है सब पूरा। तो ये मैंने बताया कि अल्टरनेटिव कंजक्शन किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गो
योर होम। इस समस्या को हल करो, गो योर होम, नहीं तो घर जाओ। इस समस्या को वैकल्पिक है, चयन है, जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक प्रश्न दिया रहता है, उसके 3-3 विकल्प या 4-4 विकल्प दिए रहते हैं, उनमें से कौन सा सही है, तो इसमें वैकल्पिक है, और जो बीच में जो कंजक्शन लगता है वो अल्टरनेटिव वाला, कि ये या फिर ये। तो इसी तरह से इसमें क्या हुआ, ये सेंटेंस बन गया कि इस समस्या को हल करिए, नहीं तो घर जाइए। तो ये सीधा बन गया सेंटेंस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम और या अदरवाइज कुछ भी लिख सकते हो, गो योर होम। यह सेंटेंस बन गया। तो ये प्रिंसिपल क्लास, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास। अब मैंने बताया था उसमें प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास ही दोनों में है, किस तरह से हैं, ये मैंने बताया था। तो ये देखा इसमें कि अल्टरनेटिव क्लास, अल्टरनेटिव जो कंजक्शन है किस तरह से प्रयोग किया जाता है। डू इट, डोंट, डू नॉट, डू इट एट ऑल। इसे करो या इसको बिल्कुल ना करो। तो इसमें भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आइदर डू इट और डू नॉट डू इट एट ऑल, इट एट ऑल, इसे बिल्कुल ना करो। तो ये आइदर आर से बन गया, अथवा इसे करिए अथवा या फिर इसे बिल्कुल ना करिए। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस अल्टरनेटिव से बनते हैं। अब मैं दूसरा वाला बताने जा रहा हूं, इलेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो इलेक्टिव कंजक्शंस होता है, इलेटिव कंजक्शंस, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इलेटिव कंजक्शन जो परिणाम बताता है, रिजल्ट बताता है, जिसमें काज और उसमें रिजल्ट का संबंध होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे फार है, फार बिकाज के सेंस में आता है। फार का अर्थ, जबकि बिकाज सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है, फार कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, ये कौन सा बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ये यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक कंजक्शन के रूप में है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में। सो देयरफॉर, हेंस, इस तरह से इसमें कुछ ये कंजक्शंस हैं, जैसे ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो फेल हो गया, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब ही फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो गया, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब ये देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लास है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बना है। फार का मतलब है विकास। इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कर देते हैं, तो ये पहले रख लेते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सो ही फेल्ड, सो ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। अब देखिए यहां पर ये प्रिंसिपल क्लास था, अब यहां पर ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये देखिए उल्टा कर दिया। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है
कि प्रिंसिपल क्लास का ही जुड़वा भाई कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसमें दो प्रिंसिपल क्लास आते हैं। वो पहली वीडियो मैंने विस्तृत से बताया है, उसको जरूर देखिए, तभी पूरी बात इसमें समझ में आएगी, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित बताया कि कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनाया जाता है। इसके अलावा एक नियम और है, वो भी मैं बता देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और कॉम्प्लेक्स का एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। लेकिन इसमें किसका रूप आता है, कामा लगता है, कामा के साथ साथ में इसका अर्थ इट हो जाता है। जैसे ही शॉट अ बर्ड, इट फ्लू अवे, उसने चिड़िया मारा और उड़ गई। तो ये सेंटेंस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही शॉट अ बर्ड, बर्ड के लिए विच, कामा लगाया, विच, और इसका मतलब हो गया, विच का मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब एंड, ये है इट, ये इसका मतलब। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, ही शॉट ए बर्ड व्हिच फ्लू अवे। ये हमारा सेंटेंस में कंटिन्यूटी होती है, तो इसका मतलब ये हो गया ये। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है किससे, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से। दूसरा सेंटेंस जैसे शी मेट हर प्रिंसिपल, दूसरा सेंटेंस ही was sitting in his office। ये तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, सी मेट हर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए आ जाएगा हु, ये इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, एंड ही, ये इसका मतलब हो गया, कामा लगाया और हु इसका मतलब ही। फिर आगे लिख देंगे वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस। तो ये रिलेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब से संबंधित बनता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसके बारे में बताया। तो जो इसके संबंधित कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित मैंने जो पहली वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिए, तभी ये पूरी बात समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।